गया जो टेम्पल है बोध गया में, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, तो आज आपने पीसी बुलाई है, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम हमारे सभी बुद्धिस्ट बहुजन मीडिया को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आज सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को ये महाबोधि महाविहार केस का हियरिंग था और इस पिटीशन में अब हम लोगों ने भी इंटरव्यून लगवाई है। हमारे वंदनीय आदरणीय पूज्य भंते ज्ञान ज्योति जी महाथेरो, इनके नाम से ये इंटरव्यून किया गया है और ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है लड़ी जानी चाहिए, बड़े मजबूत तरीके से लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं 76 साल हो गए हैं फिर भी हमें सुना नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ड्राफ्ट में ही कमी है, क्योंकि जितना मजबूत हमारा ड्राफ्ट होगा, क्योंकि ये तो टेक्निकल चीज़ होती है। दूसरी और एक बात हम लोग देखेंगे कि अब तक जो वकील लोग लड़ रहे थे, अगर हम सच में सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट पढ़े तो हमें दिखेगा कि हमारा तो इंसान लड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, हमारा जो वकील होगा वो लड़ेगा, और जब हमारा लॉयर ही हमारा नहीं है, दुबे त्रिपाठी शर्मा गुप्ता है, तो कैसे लड़ेगा, है ना। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उससे भी कमज़ोर कड़ी कहीं ना कहीं दिखाई दी थी। इसीलिए भंते ज्ञान ज्योति जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ये याचिका लगाई गई है, उसमें इंटरव्यून किया है। और हम लोग इस सुप्रीम कोर्ट के लड़ाई के अलावा भी जो राष्ट्रों की लड़ाई है उसके लिए यहाँ पे दाखिल हुए हैं, ताकि हम लोग जो है मीटिंग करते हुए ये रास्तों पे भी ये जो लड़ाई शुरू होने वाली है, जो मतलब धरातल पे ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए। अब तक जो चल रहे थे जो लोग, अगर हम लोग बुद्धिस्ट ही नहीं है तो पहली बात तो हमको लड़ने का अधिकार ही नहीं रहेगा, क्योंकि बौद्ध विहार या बौद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के टाइम के है वो हमें वापस अगर लेने हैं, क्योंकि ये केवल एक महाबोधि विहार का मामला नहीं है। जो भी हमारे पिता की विरासत है, सम्राट अशोक महान ने जितने भी विरासत बौद्धों के लिए बनाई वो तमाम बौद्धों की विरासत है और उस पर अनकंडीशनली हमारा अधिकार। सम्राट अशोक के ज़माने में 84,000 उसकी भूमि मिली, अभी अकेले बौद्ध विहार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अभी तो 84,000 तो वो कैसे मिल सकता है? पहले यही तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अभी एक ही में सफल नहीं हुए, उसी के लिए हमारे 135 साल अनागरिक धम्मपाल जी से ये लड़ाई शुरू होते हुए आ गई, है ना। 84,000 में से 84 विहार स्तूप के नाम भी हम लोग पूरे बता नहीं सकते, कुछ ही जो है हम लोग बताते हैं, सांची का, सारनाथ का, है ना। तो कहने का 84 भी अभी हमें नहीं मालूम है। हमारे लोग जो पहले से रहे हुए, कहीं ना कहीं हमने अपनी विरासत की तरफ अनदेखा किया। जो हमारे पहले के राजनेता रहे उन्होंने भी ये कमी दिखी है, अदरवाइज आज देखते हो गया कि हमारे जो राजनेता है उन्होंने अभी इंटरव्यून करवाया है 2025 में। तो हम पूछते हैं 80 साल में आपको आज इंटरव्यून करने की जरूरत क्यों पड़ा? आप 80 साल के नेता है, तो जब ये महाबोधि की लड़ाई पहले हो रही थी तो आपने तब क्यों नहीं इंटरव्यून कराया? जब भंते सुरई सुसई जी 2010 में इंटरव्यून कर सकते हैं तो आप हमारे नेता थे, हमारी आवाजें थी, बुद्धिस्ट आप अपने आप को नेता कहते हैं, तो उन लोगों ने उस वक्त इंटरव्यून क्यों नहीं कराया? क्या वो किसी इसमें मशगूल थे? जबकि वो लोग तो प्रोफेसर है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जो चीजें अनदेखा हुई, और हो सकता है किसी चीज की कमी भी हो। आज तो हमारे पास मीडिया है ना, तब हमारा मीडिया भी नहीं था। अभी भी हम लोग देख रहे हैं तो महाबोधि की लड़ाई कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा। 76 साल पहले एंट्री कर गए थे बोध गया में, मनुवादी को फिल्म बना दिया है छोटा सा, उसमें आप 76 साल ऐसे सहन करते चले गए। अब 5-6 महीने से हम देख रहे हैं आप आंदोलन कर रहे हैं, इतने दिनों आप चुप रहे, आंदोलन नहीं किया। जिन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, अब सब लोग जानते हैं। भंते सुरई सुसई जी अभी इन्होंने कहा, निगम जी ने कहा, हमारे भंते जी ने कहा कि जिन लोगों को कुछ मिल गया और ये आंदोलन, अब वही चीजें कहीं दिख रही है। आंदोलन हमारा बोध गया में होना चाहिए, बोध गया हमारा जगह। अब जब जमीन वहाँ है, पानी हम महाराष्ट्र में देंगे तो जमीन में फसल उगेगी क्या? ये कितना बड़ा प्रश्न है, पता नहीं। ये तो गाड़गे बाबा बताते थे, हमारे आपके महाराष्ट्र के संत गाड़गे बाबा कहते थे कि जमीन जहाँ वही पानी देना चाहिए। अगर नदी किनारे पानी डालने से हमारी जमीन को पानी नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ तो लाठीचार्ज कर देते ना यार, पुलिस आपको भगा दिया था, एक नेता जेल चले गए। देखिए वो कॉन्स्पिरेसी वाला मामला है। कुछ चीजें हमको याद रखना चाहिए कि हमारे जो अपोनेंट है, जो उसको हत्याए हुए हैं,
वो कोई आसान लोग थोड़ी ना है। उनकी व्यवस्था है भाई, आपकी व्यवस्था है क्या? हम तो व्यवस्था भी नहीं भेद पा रहे हैं। हमारी सम्राट अशोक की व्यवस्था लाने के लिए तो महाबोधि का मांग की जा रही है एक तरह से। महाबोधि अगर आते हैं तो वो ज्ञान स्थली है, तो वहां से ज्ञान मुक्त होगा। अभी तक इसका मतलब ज्ञान हमारा कैद में है, हमारा ज्ञान कैद में है, इसलिए तो हमको ज्ञान नहीं है, हमारे लोगों को नहीं मिल पाए। कारण नौवे उन्होंने मान लिया, वो भी पूजा कर रहे हैं, हिंदू भी, वो भी वहाँ पर जो है अपना दान करते हैं। और आप अभी अभी जो बताया गया, इनकी जो पिटीशन है इसमें बताया गया है, पेज नंबर 11 अगर आप लोग देखेंगे, पेज नंबर 11 पे राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट है। मतलब एक अपने प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट रहे पहले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बौद्ध को बौद्ध विहार सौंप देना चाहिए, वो उनकी विरासत है। क्या आपने कभी सुना था ये? आप बताइए, आप मीडिया वाले, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, मैं तो मीडिया वाली नहीं हूँ लेकिन आप मीडिया वाले, तो आपका सब पे नजर रहता है। बताइए, क्या आपने कभी सुना था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने स्वयं कहा कि बौद्धों को बौद्धों की विरासत सौंप दी जाए, महाबोधि महाविहार बौद्धों को दे दिया जाए? क्या उनको किसी भी बड़े मीडिया ने दिखाया? क्या किसी बड़े मीडिया में आपने देखा? नहीं तो हमारे तमाम भारत के लोगों को जानकारी हो सकती थी कि एक प्रेसिडेंट कह रहा है, तो आज का प्रेसिडेंट तो नहीं कह पा रहा है, राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं कर पा रही, क्या हमारे आंदोलन देखते नहीं होंगे? लेकिन नहीं कर पा रही। लेकिन उस वक्त का फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि बौद्धों को बौद्ध विहार देना चाहिए। पिंडदान किए जाते हैं, हिंदू वहाँ पर पूजा करते हैं, कैसे उनसे आप सारा दिलाओगे बौद्ध विहार? बीटीएमसी एक्ट को स्ट्राइक डाउन करके ही ये चीज की जा सकती है। अभी उनको केवल मान्यता दी थी, उनको वैसे तो देना नहीं चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए, केवल पूजा पाठ करने का वो दिया गया था, क्योंकि पहले से ये लोग वहाँ पे कुछ करते आ रहे थे, जैसे महंत गिरी का जो नाम लिया जाता है ना, तो ये पहले से कुछ ट्रेडिशन वहाँ पे फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हम लोगों ने तो अनदेखा किया था, अनागरिक धम्मपाल बाहर से आए ना, हमारे लोगों ने शुरू की थी, ऐसी कोई लड़ाई है क्या? नहीं ना, मतलब अनागरिक धम्मपाल को पता चला तब वो लड़ने, कनिंगम ने एक्सकैवेशन किया तब पता चला, हमें नहीं मालूम था ना भारत के लोगों को, कहने का अर्थ है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हमें हमारा इतिहास पता चला है, जब पता चलेगा तभी बाप का विरासत मांगने का बेटा वो करेगा। जब पता नहीं रहेगा कि बाप का क्या घर है, क्या खानदान है, क्या विरासत है, तो कैसे लड़ेगा? आज पता है, आज हम अपनी विरासत मांगेंगे और उसके ऊपर पुख्ता जो दावा करेंगे। तो चार पुलिस हैं, तो क्या वो 9 मेंबर हटाने की बात हो रही है? अगर हटाने की बात हो रही है तो आपकी तरफ से वो 9 मेंबर, देखिए, इसीलिए एक ये बहुत अच्छा अभी यहाँ ना निगम जी भी चर्चा कर रहे थे इस चीज पे, और इसका एक सॉल्यूशन है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं है, हमारा भी बिल्कुल वो बुद्धिस्ट होना चाहिए, 9 बुद्धिस्ट होना चाहिए। अरे जब बाप का अगर हमारा है तो दूसरा बेटा कहाँ से क्या विरासत मांग लेगा? क्यों ही मांगेगा? अगर हम सम्राट अशोक की बेटी है तो हमें कोई तो मिलेगा, दूसरा थोड़ी ना देंगे। बिल्कुल मना कर सकते हैं, पहले उसको बुद्धिस्ट होना पड़ेगा, तो उसको अपना सबसे पहले नहीं, उसका जनेऊ भी निकलना पड़ेगा, उसका जनेऊ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे अपने आप को सुप्रीम कहता है, धर्म ही नहीं है। ब्राह्मण जाति है, नहीं वो तो जाति छूट, तो फिर वो जाति जो बुद्धिस्ट है कोई जाति नहीं। हम लोग कौन से बुद्धिस्ट हैं? हम आपको ये जानना चाहिए कि 1956 में जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, तो भंते जी ने 22 प्रतिज्ञा नहीं थी, किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने लिखी थी स्वयं से, और जब भंते चंद्रमणि थेरो जी ने दीक्षा दी, उसके बाद तुरंत बाबा साहब ने एक लेटर अपने जेब से निकाला, वो थी 22 प्रतिज्ञा। और सबसे पहली प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद जो बाबा साहब ने दी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, ऐसा कहने वाले बुद्धिस्ट है। तो आप चीवरधारी भी कहेंगे, आप मेन लगाए जुडिशरी या फिर लेजिस्लेटिव पे भी प्रेशर बनेगा, जितने लोग रास्तों पे उठेंगे। अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, उसमें बताया गया कि जितनी इमरजेंसी रही उस हिसाब से केस सुना जाता है। अरे भैया, इमरजेंसी के इस पे भी केस सुना जाता है कि इसका क्या वो है, इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या। अब आप बताइए, हमारे लोग कुछ दिनों के लिए रास्तों पे होते हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं आती है, इसलिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं आता कि कुछ ऐसा दावा बता दे। लेकिन हम लोग आने वाले दिनों में इसीलिए अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीनी लेवल तक, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया लोगों ने आज तक 76 सालों में, इस लड़ाई के प्रति कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया।
क्योंकि हमारा मीडिया नहीं था। आप जानते हैं जब राजेंद्र प्रसाद का इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखाया तो बताइए आम जनता और बाकी लोग जो लड़े होंगे उनका क्या दिखाया होगा। जब एक प्रेसिडेंट का नहीं दिखाया तो उस वक्त हमारे और भी हो सकता है कि कोई होगा जिसने ये एक आवाज उठाई होगी बिहार से भी, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया होगा, ना उसका लिखा पढ़ी होगा, क्योंकि हो सकता है कोई सामान्य इंसान हो। ठीक है, अनागरिक धम्मपाल जी तो श्रीलंका से आए थे, इसलिए कम से कम उनका हवाला तो भी हो गया, लेकिन जब वहां का होगा ना उसको तो जब मार के दफना दिया होगा पता भी नहीं चला होगा, जब इतने बड़े प्रेसिडेंट ऑफ मीडिया का नहीं मान रहे। दूसरी बात, वो जो गोयंका जी है उन्होंने भी 4 शंकराचार्य जो थे उस वक्त के उनसे लिखवा लिया था बोलते, इतनी बड़ी बात भी तो मीडिया में नहीं दिखाई दी। टाइम्स कौन से इसमें छापा था उन्होंने, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा एक जो है इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश में आते हैं, इस पेपरों में उन्होंने छापा था। हमारा 80% जनता अगर हिंदी और मराठी का अखबार पकड़ता है, सुनते समझते हैं, तो इंग्लिश में ही क्यों छापा? क्या केवल इंग्लिश ही मीडिया होता है? जब 80% बहुजन है तो उनके लिए भी न्यूज में ये छापना चाहिए था, ताकि हमारे बहुजनों को मैसेज पता चल जाता कि जो लोग आज हमारे साथ विरोधक बन के उसके ऊपर हत्या के बैठे हैं, वो लोग खुद बोल रहे हैं उस वक्त शंकराचार्य कि भाई ये दे दो इनको, ये बौद्ध की विरासत इनको दे देना चाहिए, ये उन्होंने भी लिख के दे दिया। अब आप बताइए तो बदले कौन सा एक्ट हो? BTMC का मैनेजमेंट एक्ट है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा रिपील नहीं करा। रिपील करना हो तो हमको जिसने वो बनाया है उसके असेंबली में जाके मतलब ये कर सकते हो। उन्होंने कहा लेजिस्लेचर का मामला है, और अगर कोर्ट उससे करेगा तो उसे स्ट्राइक डाउन करेंगे, मतलब उसमें से जो जो चीजें गलत है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वो हो रहे हैं, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 25 से 29 है, जो धार्मिक अधिकार है, वो ब्रीच किए जा रहे हैं। अब वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो अधिकार जो उस एक्ट में दिया हुआ, तो वो वाली चीजें वहां से गायब कर दी जाएगी। एक्ट के अंदर जो अधिकार है उसे लागू नहीं होना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, उस एक्ट के अंदर नहीं, मतलब जिसके थ्रू उनको वहाँ पे हमारे अधिकार ब्रीच करने का मौका मिल रहा है, जैसे हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। जैसे आपने कहा कि वो आप आके पिंडदान कर रहे हैं, जब वहाँ पे ये चीजें ही अलाउ नहीं होंगी तो वो वहाँ घुसेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि वो हमारे मेन जो धार्मिक प्रोविजन है उसको ट्रबल कर रहे हैं। तो ये जो मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि ये जितने दावे स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश किए जाएंगे तो आप समझिएगा आपकी लड़ाई धरातल पे तथा लीगली दोनों तौर से मजबूत हो रही है। और इसमें कोई दौरा नहीं कि महाबोधि जो महाविहार है, हमारा स्तूप है, सम्राट अशोक के 84,000 के स्तूप है, हमारे तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है, उसके ऊपर सबसे पहले बौद्धिस्टों का अधिकार है, और वो बौद्धिस्टों को आप समझिए मिल गया। भंते ज्ञान ज्योति जी ये महाथेरो है, और मुझे लगता है भारत में सर्वश्रेष्ठ ऐसे भंते मैंने देखी नहीं है आज तक, जो 24 डेज या मतलब 12 महीने जो अपने बुद्ध के जो उनका विनय है उसके ऊपर चलते हो। ठीक है, बाकी भंतों को मैंने नहीं देखा। अभी हम भी, मुझे 12 साल हो गए, मैं इस सोशल फील्ड में हूँ, ठीक है, और पूरे देश में चलती हूँ, चाहे राजस्थान में, गुजरात रहो, कहीं रहो, हम चलते हैं और देखते हैं। और जो कुछ स्क्रूटिनाइज मैंने किया उस पे से मुझे लगा कि लड़ाई लड़ने के लिए भी बेदाग चेहरा, चरित्र अच्छा और अच्छे उम्दे विचार और संघर्ष त्याग वाला इंसान चाहिए रहता है। नवेला न वाला इंसान नहीं लड़ सकता है। और ये संघर्ष और त्याग भंते सुरेश सही के बाद अगर कोई है तो अगर भंते ज्ञान ज्योति जी है। अभी तो निसर्ग के सामने हर कोई हकबल है ना, तो निसर्ग का मामला कभी भी बन सकता है। उससे पहले हमारे बुद्धिस्ट ऐसे संघर्ष त्याग वाले भंतों को हमने सामने लाना पड़ेगा, ताकि और कोई फिर अपने ऊपर ऐसा दूसरा मामला बैठा के इस आंदोलन को शांत ना करे। और भंते ज्ञान ज्योति के इसमें हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी, यही मैं आपसे आह्वान करता हूं। धन्यवाद।